चलो ये देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। वॉल्यूम V of a gas at a temperature T1 and a pressure P is enclosed in a sphere। चलो एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं so that it will be easier for us to understand the problem। तो एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम V है, जिसका टेम्परेचर T1 रखा गया है एंड ऐसा लिख रहे हैं कि ये हमारा इनिशियल कंडीशंस है एंड T1 टेम्परेचर है एंड प्रेशर जो है वो स्मॉल p लिख रहा है वो। नाउ इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्फीयर, ओके, बाय थिन नैरो ट्यूब एंड इसका वॉल्यूम जो है वो v/2 का है एंड द सेकेंड स्फीयर इज इनिशियली एवोक्यूएटेड, इनिशियली वैक्यूम था, ठीक है, एंड स्टॉप कॉक जो है ये बंद है। इफ द स्टॉप कॉक इज ओपन, मतलब हम इसे ओपन कर दें तो क्या होगा, गैस जो है यहाँ से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ रश आउट होगी, यहाँ से यहाँ की तरफ रश आउट होगी, या फिर ये कह ले गैस पूरे कंटेनर में मिक्स होगी, ठीक है ना। द सेकेंड स्फीयर फाइनल कंडीशंस में क्या कह रहे हैं, फाइनल कंडीशंस में V2। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो मतलब इसमें प्रेशर तो क्या कहेंगे भाई, प्रेशर इनसाइड इज जीरो बिकॉज वैक्यूम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टेम्परेचर का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है वहां पे। तो ये इनिशियली वन कंटेनर जो था, एक स्फीयर था, वो V T1 टेम्परेचर एंड P पे है, दूसरा जो है वैक्यूम है, बट उसका वॉल्यूम जरूरी हमें V/2 दिया हुआ है। फाइनल कंडीशंस में क्या कह रहा है वो, इफ द स्टॉप कॉक इज ओपन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सेकेंड स्फीयर बिकम्स T2। तो दूसरे वाले में हमने टेम्परेचर फाइनली T2 कर दिया है। द फर्स्ट स्फीयर इज मेन, फाइनल टेम्परेचर जो फर्स्ट स्फीयर में अभी भी T1 है, तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, ये निकालना है। तो फाइनल प्रेशर लेट सपोज P फाइनल है, तो यहाँ भी P फाइनल होगा। क्यों फाइनल प्रेशर P फाइनल होगा, नो बिकॉज दो कनेक्टेड बॉडीज हैं। तो यदि ये रूल हो, मान लो कि यदि कोई कनेक्टेड बॉडी है तो दो कनेक्टेड बॉडीज में आपस में जुड़ी हुई है तो उनका प्रेशर अलग नहीं हो सकता, उनका प्रेशर सेम होगा। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर P1। ओके, सो क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई फाइनल प्रेशर को जो है P फाइनल ना लिख के उसे हम मान लेते हैं कि दैट इज व्हाट P1। तो हम P1 नोटेशन ही यूज कर लेते हैं, P1 एंड P1। अब हमें सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है, जो कि लेस कंफ्यूजिंग होता है, एंड दैट इज मोल बैलेंसिंग। अच्छा ये भी है, अब इसका मतलब क्या है कि total moles before opening of stopcock will be equal to total moles after ओपनिंग ऑफ स्टॉपकॉक। मतलब यार ये मतलब सिंपल सा कहने का तरीका जो है वो यहाँ पे ये है कि भाई दो स्फीयर थे, उनमें जो भी मोल्स थे पहले, अब जब हमने स्टॉप कॉक ओपन कर दिया तो बस होगा क्या, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, दूसरे कंटेनर से पहले कंटेनर में गैस मिक्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। बट जितने मोल्स आपने इनिशियली लिए होंगे उतने ही तो रहेंगे। बट अब हम ये नहीं, हाँ टोटल मोल्स तो बराबर रहेंगे बट रीडिस्ट्रीब्यूट होके दोनों कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट मोल्स चले जाएंगे। तो अब हम वही कह रहे हैं, मोल बैलेंस कर रहे हैं, दैट इज टोटल मोल्स बिफोर ओपनिंग ऑफ स्टॉप कॉक इज विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्टॉप कॉक। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो अब हम कह देते कंटेनर वन में लेट सपोज N1 मोल्स थे, कंटेनर टू में N2 मोल्स थे, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, N1 डैश इन द कंटेनर वन, ओपन करने के बाद N1 डैश हो गया है और दूसरे कंटेनर में N2 डैश हो गया। पहले N1 N2 था, बट व्हाट विल द वैल्यू, अब वैल्यूज लिखते हैं देखो। अब पीवी एन आर टी लगा देते हैं। पहले इनिशियली पी T1 P था, तो P V बाय आर T1 प्लस N2 वैक्यूम था तो जीरो। व्हाट अबाउट N1 डैश, N1 डैश अब क्या हो जाएगा, P1 T1 बाय सॉरी PV हो जाएगा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज V, कंटेनर वॉल्यूम V ही रहेगा बाय आर T1। फाइनल कंडीशन भी है V/2, सॉरी V/2, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट V/2, V/2 दूसरे कंटेनर का है, तो यहाँ पे वही रहेगा PV बाय आर P1 RT1 प्लस ऑफ, इस कंटेनर में भी कितना रहेगा P1, बट द वॉल्यूम इज V/2 एंड R
T2, we have to find out T2. So अब हम इसे P final in terms of निकालना है, तो what we can write, it can be written as P by T1, that is going to be equal to 1 upon T1 plus 1 upon 2 T2 and P2. So यदि हम इसको simplify करेंगे तो we are going to get 2 T2 P by 2 T2 plus T1, and that is being asked.